फ्रेंड्स, इमेजिन करो कि जिन खिलौनों के साथ आप या आपके बच्चे खेलते हैं वो जिंदा हो जाएं और आपकी लाइफ के पीछे पड़ जाएं, तो फिर क्या होगा। ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगी। जब मूवी शुरू होती है तो हम एक मर्डरर रैम शो को देखते हैं। वो अपनी गाड़ी लेकर एक आदमी को मर्डर करने के लिए उसकी हवेली पर पहुंचता है, जो कि एक खिलौने बनाने वाली बड़ी कंपनी का सीईओ होता है। और वो अपनी हवेली में मौजूद उन खिलौनों को देख रहा होता है। तभी वो एक खिलौना चेक कर रहा होता है और दूसरी तरफ रैम शो ने उस पर पूरी नजर रखी हुई होती है। फिर वो उसे मर्डर करने के लिए आगे बढ़ता है और सिक्योरिटी गार्ड जो कि कैमरे से सिक्योरिटी कवर कर रहा होता है, रैम शो उसे फोन के जरिए कंफ्यूज कर देता है, जिसे चेक करने के लिए जब वो बाहर आता है तो उसे दबोच लेता है और उसे गोली से शूट कर देता है। और उसके पास गन में एक सिलेंसर लगा होता है, जिससे उस सीईओ को गोली की आवाज भी सुनाई नहीं देती और उसको कुछ पता नहीं चलता। फिर वो कैमरा रूम में आ जाता है और वहां आकर सभी कैमरों को ऑफ कर देता है। फिर वो उस सीईओ को मर्डर करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे एक और सिक्योरिटी गार्ड दिखता है, जिसे वो बहुत जल्द निपटा देता है। फिर वो सीईओ के रूम की तरफ बढ़ता है और वहां पहुंचकर उसे शूट कर देता है और उसको सर पर शूट करने की वजह से वो वहीं पर डेड हो जाता है। फिर वो एक खिलौना उठाता है जो कि एक छोटी सी डॉल होती है, उसको अपने पास रख लेता है और वहां पर इसकी फैमिली की तस्वीर भी देखता है और वहां से वापस आ जाता है। फिर एक प्लेन में एक मैसेज उस बंदे को भेजता है जिसने उसे मर्डर करने के लिए कहा होता है और उसे मर्डर कन्फर्म करता है। फिर उसके साथ ही बैठी हुई एक लड़की रैम शो से एक टॉफी मांगती है। रैम शो उसे टॉफी देने के लिए अपना बैग खोलता है तो उसके बैग में वो खिलौना डॉल भी होती है, जिसे देखकर लड़की अजीब नजरों से उसे देखती है कि इतना बड़ा आदमी होकर छोटे छोटे खिलौने बैग में लिए फिरता है। फिर जब वो एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो उसे पता चलता है कि सीईओ के मर्डर की न्यूज हर तरफ फैल चुकी है और उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जिसके बैग में एक खिलौना रखा हुआ होता है, जो कि उसने सीईओ के रूम में भी देखा होता है। फिर उसके साथ काफी अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं और जब वो अपने घर की बिल्डिंग के रिसेप्शन में पहुंचता है तो उसे एक और खिलौना नजर आता है, जो कि उसने सीईओ की टेबल पर भी देखा होता है। फिर वो अपने फ्लैट में पहुंचकर उस खिलौने मतलब डॉल को बैग से निकालता है और उसे एक टेबल पर रख देता है, जहां पर और भी काफी चीजें रखी होती हैं, जो कि असल में उसने लोगों को मर्डर करने के बाद उनकी निशानी के तौर पर कलेक्ट कर ली होती हैं, जिनमें चश्मा, चाबी और बहुत सी अलग अलग चीजें होती हैं। फिर वो सोफे पर बैठ जाता है और वही उसकी आंख लग जाती है। फिर अचानक रात को डोर बजने लगता है तो सोचता है कि इतनी रात को कौन आ गया है। फिर वो दरवाजे के कैमरे से देखता है तो लड़की हाथ में एक बॉक्स लेकर उसके दरवाजे पर खड़ी होती है। ये सब देखकर वो दरवाजा नहीं खोलता और वो लड़की वो उसके दरवाजे पर रख कर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद दरवाजा खोलकर वो बॉक्स ले आता है और उसे ये देखकर काफी अजीब फील होता है कि बॉक्स पर उसका नाम लिखा होता है, लेकिन जिसने ये भेजा होता है उसका नाम नहीं लिखा होता और उस पर ऐसा ही सिग्नेचर थे जो उसने सीईओ को मर्डर करते वक्त उसके रूम में बड़ी तस्वीर पर देखे थे। फिर उसने उसको खोलने का इरादा किया और बड़ी एहतियात से उसे अनबॉक्स करने लगा। तब उसे पता चलता है कि ये छोटे छोटे खिलौने का एक डब्बा है और उस पर यह भी लिखा होता है कि इसमें एक सरप्राइज गिफ्ट है। और उसे देखकर ये लगता है जैसे ये उस सीईओ की कंपनी की तरफ से आया हो। पहले वो ये सोचकर काफी डर जाता है कि कोई उसे फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर ये सब इग्नोर करके वो उस बॉक्स को खोलने लग जाता है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे रबर के सोल्जर होते हैं। फिर वो उसको टेबल पर रख देता है, फिर वहां से चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद जब वो वापस आता है तो वो बॉक्स टेबल से नीचे गिरा हुआ होता है, तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे मुकम्मल यकीन होता है कि उसने उसको टेबल पर रखा था, लेकिन वो खुद से ही नीचे गिर गया था और उसमें तमाम खिलौने सोल्जर गायब थे और बॉक्स खाली था। फिर अचानक से अजीब अजीब चीजें स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं और खिड़कियों के पर्दे खुद ब खुद खुलना शुरू हो गए और लाइट्स भी ऑन ऑफ होना स्टार्ट हो गई। अभी वो ये सब कुछ देख ही रहा होता है कि उसके पाँव पर एक सोल्जर अटैक कर देता है। तभी ये बात रैम शो को समझ आ जाती है कि ये सब कुछ सोल्जर कर रहे हैं और उनको देखने के लिए जब वो नीचे झुकता है तो वो छोटे सोल्जर उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, जिससे वो थोड़ा बहुत जख्मी हो जाता है। फिर वो सोल्जर उस पर एक ग्रेनेड फेंक देते हैं, जिससे उसकी पैंट भी फट जाती है और वो जख्मी हो जाता है, जिसे सब देखकर वो काफी ज्यादा डर गया था और इनसे निपटने के लिए सोचता है और वो बाथरूम की तरफ भाग जाता है और पीछे से वो सोल्जर उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे होते हैं और वहां जाकर वो देखता है कि वो जख्मी हो गया है, लेकिन वो जख्म बहुत छोटे छोटे थे, उनसे वो मर नहीं सकता था, लेकिन उसको दर्द बहुत ही ज्यादा हो रहा था। फिर वो एक शीशे की हेल्प से उन सोल्जर को देखने की कोशिश करता है। वहाँ सोल्जर लाइट्स को निशाना बना रहे होते हैं ताकि वहाँ पर फुल अंधेरा हो जाए।
तभी वो सोल्जर एक रॉकेट लॉन्चर से उसके शीशे पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो चिकना चूर हो जाता है और अब रैम शो काफी गुस्सा आ जाता है और वो बाथरूम से बाहर निकलता है और अपनी पिस्टल उठा लेता है और उन सोल्जर पर अटैक कर देता है और वहां से अपने किचन जाकर अपनी एक और राइफल उठाता है और उन सोल्जर पर अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देता है, जिससे एक दफा फुल सन्नाटा हो जाता है। ये सब कुछ होने के बाद वो सोफे को पलट देता है जहाँ से फायरिंग हो रही थी। तो वो ये देखकर दंग रह जाता है कि वहाँ पर उन सोल्जरों की डेड बॉडी पड़ी होती हैं और कुछ सोल्जर जख्मी सोल्जर को बचाने के लिए जीप में बिठा रहे होते हैं। उसे ये यकीन नहीं आ रहा होता कि ये हकीकत में हो रहा है। फिर कुछ बचे हुए सोल्जर उस पर दोबारा अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी वो गोली चला देता है। गोली की जोरदार धमाके की वजह से बहुत से सोल्जर मारे जाते हैं। अभी वो ये देख ही रहा था कि अचानक साइड से 3 आर्मी हेलीकॉप्टर हवा में उड़ते हुए आ रहे होते हैं। उन्होंने रैम शो पर मिसाइल दागना शुरू कर दिए, जिससे रैम शो की गन गिर जाती है और सोल्जर हमला और तेज कर देते हैं और बहुत सी मिसाइल से उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और रैम शो फौरन पीछे की तरफ भागता है और बाथरूम में खुद को बंद कर देता है। वहां जाकर जब अपनी हालत शीशे में देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सर पर और हाथों पर काफी ज्यादा चोटें आई हुई होती हैं और उसको काफी दर्द हो रहा होता है। फिर वो किसी न किसी तरीके से अपनी मरहम पट्टी करने लगता है, लेकिन तभी बाथरूम के डोर से एक छोटा सा गोला आकर टकराता है, जिससे दरवाजे में एक होल बन जाता है और उससे एक आर्मी हेलीकॉप्टर बाथरूम में घुस आता है और उस पर हमला चालू कर देता है। ये सब देखकर रैम शो एक टॉवल उठाता है और उसे हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और उसे खत्म करने के लिए उठा कर मारता है, पांव से भी दबाता है। तभी वो उनको टॉयलेट के फ्लैश में डाल देता है और ऊपर फ्लैश में हेयर ड्रेसर ऑन करके डाल देता है, जिससे उन सोल्जर को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो वहीं मर जाते हैं। फिर उसे बाथरूम के डोर के नीचे से एक नोट पड़ा मिलता है जिस पर लिखा होता है कि सिलेंडर कर दो। ये सब देखकर वो उस पर ये रिप्लाई करता है कि तुम सब भाड़ में जाओ। फिर ये लिखकर रैम शो उस नोट को वापस दरवाजे पर छोड़ने जाता है तो तभी वो सोल्जर उस पर टैंक से हमला करना शुरू कर देते हैं, जिससे दरवाजा काफी तबाह हो जाता है और वो उनके निशाने पर आ जाता है। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए किसी न किसी तरीके से खिड़की से बाहर की तरफ आने लगता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बुलंदी पर होने की वजह से रुक जाता है, क्योंकि आगे भी मौत होती है और पीछे भी मौत होती है। और अभी वो संभलने की कोशिश कर ही रहा होता है कि उसकी तरफ एक और हेलीकॉप्टर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, जिसको बड़ी मुश्किल से गन से शूट करके वो डिस्ट्रॉय करता है। फिर वो खिड़की से अपने रूम में वापस जाने का सोचता है, लेकिन वहां पर आर्मी वाले उस पर अटैक करने के लिए अलर्ट खड़े होते हैं, लेकिन वो उन छोटे सोल्जर को एक छोटी से टॉय से डिस्ट्रैक्ट करता है और दूसरी तरफ उन पर ऑक्सीजन सिलेंडर से अटैक कर देता है, जिससे उन सोल्जर को कुछ दिखाई नहीं देता और वो काफी भगदड़ मच जाती है। लेकिन जब वो आसपास में देखता है तो उसे अपने आसपास और सोल्जर गाड़ियों में नजर आते हैं जो कि उसको घेर लेते हैं और उस पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर रैम शो एक लेटर और छोटे से सिलेंडर से उन सोल्जर पर अटैक करता है और उनको जिंदा ही जला देता है। फिर वो एक खंजर उठाता है और खंजर से उनको काटना शुरू कर देता है। फिर वो उन सोल्जर की तरफ देखता है जिस पर उसने ऑक्सीजन सिलेंडर चलाया होता है, तो एक बड़ी सी चीज लेकर उस पर फेंक देता है, जिससे वो नीचे दब जाते हैं और उनकी चटनी बन जाती है। फिर वो मरे हुए सोल्जर को उठाकर दोबारा डब्बे में जमा करना शुरू कर देता है और डब्बे पर लिखे हुए नंबर से उसको पता चलता है कि अभी तमाम सोल्जर मर चुके हैं और इससे वो मुतमईन हो जाता है। लेकिन वो भूल चुका होता है कि इस डब्बे पर सरप्राइज गिफ्ट भी लिखा हुआ था। इस सब के बाद वो काफी थक चुका होता है और अब वो समझ लेता है कि उसकी जान बच गई है और रिलैक्स होने के लिए स्विमिंग पूल में चला जाता है। लेकिन अचानक ही कोई चीज उसकी कलाई पर अटैक कर देती है और उसे काफी ज्यादा खून बह रहा होता है। फौरन स्विमिंग पूल से बाहर आता है और मरहम पट्टी करने लग जाता है और अपने रूम से बाहर आने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी जान बचा सके। जैसे वो लिफ्ट में चढ़ता है उसे पता नहीं होता कि उसके साथ सोल्जर भी लिफ्ट में आ चुके हैं। फिर अचानक लिफ्ट की तमाम लाइट्स बंद होना शुरू हो जाती हैं और लिफ्ट की तमाम बटन भी खराब हो जाते हैं। फिर वो अपने पास मौजूद एक फ्लैश लाइट जलाता है तो उसे अपने साथ एक कमांडो सोल्जर नजर आता है जो कि लिफ्ट की ऊपर की तरफ से बाहर निकल रहा होता है। रैम शो भी उसका पीछा करता है और लिफ्ट के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि वो लिफ्ट तो बीच रास्ते में ही फंस चुकी है और उसका यहाँ से बच निकलना इम्पॉसिबल होता है। फिर आखिरी उम्मीद के साथ दूसरी लिफ्ट पर जंप कर देता है और उसकी छत खोलकर अंदर लिफ्ट में आ जाता है और सुकून का सांस लेता है। लेकिन उसका ये सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था, क्योंकि वो छोटा कमांडो
उसके साथ भी लिफ्ट में आ चुका होता है और वो उस पर अपने छोटे से खंजर से वार करना शुरू कर देता है। लेकिन रैम शो पर उन वार का कुछ ज्यादा असर नहीं होता और वो उस कमांडो को पकड़ लेता है और पकड़कर उसको लिफ्ट के दरवाजे के बीच में मसल देता है और काफी खुश होता है और कमांडो की डेड बॉडी उठाकर उसे गौर से देखने लग जाता है। लेकिन जब उसकी नजर छोटे कमांडो की बॉडी पर पड़ती है तो उस पर एक छोटा सा बम बंधा हुआ होता है, तो वो चौंक जाता है। लेकिन अब काफी देर हो चुकी होती है और वो बम एक्टिव हो चुका होता है, जिससे काफी बड़ा धमाका होता है और वो मर जाता है। तो फिर मूवी के एंड में हम उस खिलौने वाले बॉक्स को देखते हैं तो उस सरप्राइज गिफ्ट वाले स्टिकर के नीचे एक और स्टिकर लगा होता है जिस पे ये लिखा होता है कि सरप्राइज गिफ्ट में एक कमांडो और उसके साथ काफी हैवी किस्म का बम फिट होता है, जिससे आखिरकार रैम शव मारा जा चुका होता है और आखिरकार खिलौनों ने अपने मालिक के कातिल का बदला ले लिया होता है।